अल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबुल कमीस फ़िल मनाम। हद्दसना अली बिन अब्दुल्लाह क़ाला हद्दसना याक़ूब बिन इब्राहीम हद्दसना अबी अन सालिहिन अन इब्न शिहाब क़ाला हद्दसनी अबू उमामा बिन सहल अन्नहु समिअ अबा सईद अल खुदरी यक़ूल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैना अना नाइमुन रायतुन नास युरदूना अलैया व अलैहिम क़ुमुसिम मिनहा मा यबलुगु सदियो व मिनहा मा यबलुगु दून ज़ालिक व मर्रा अलैया उमर इब्नुल ख़त्ताब व अलैहि क़मीसो यजुर्रुहु क़ालू मा अव्वल या रसूल अल्लाह क़ाला अद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान करब की दी हुई तौफ़ीक से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ की दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आज के दर्स में जो पहला बाब है, ये बाब है बाबुल कमीस फ़िल मनाम। ये बाब है ख्वाब में कमीस देखने के बारे में। क्योंकि किताबुत ताबीर चल रहा है, ख्वाबों का ही बयान चल रहा है। इस पर इमाम बुखारी ने बाब बनाया कि अगर कोई ख्वाब में कमीस देखता है तो उसकी क्या ताबीर होती है। इस पर इमाम बुखारी ने जो पहली हदीस पाक लाई, ये हदीस पाक हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है। कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया बैना अना नाइमुन, मैं सो रहा था कि मैंने ख्वाब देखा रायतुन नास युरदूना अलैया, लोग मुझ पर पेश किए जा रहे थे। हुज़ूर फरमा रहे हैं मैं सो रहा था, ख्वाब देख रहा था, ख्वाब ये देखा कि लोग मुझ पर पेश किए जा रहे हैं, लोग मेरे सामने लाए जा रहे हैं। जब लोग हुज़ूर के सामने लाए जा रहे थे व अलैहिम क़ुमुसुम मिनहा मा यबलुगु सदियो व मिनहा मा यबलुगु दूना ज़ालिक, जो लोग हुज़ूर के सामने पेश किए जा रहे थे वो सारे लोग कमीज़ पहने हुए थे। और उन लोगों की जो कमीज़ थी, हुज़ूर फरमाते हैं कि किसी की कमीज़ सीने तक थी, किसी की कमीज़ उससे कम थी, लेकिन सब के सब कमीज़ ज़रूर पहन रखा था। जो सहाबा पेश किए जा रहे थे, लोग पेश किए जा रहे थे, वो कमीज़ पहने हुए थे। व मर्रा अलैया उमर इब्नुल ख़त्ताब, हुज़ूर फरमाते हैं कि जब लोग पेश किए जा रहे थे उसी में उमर इब्न ख़त्ताब भी पेश किए गए। हज़रत उमर भी आए, इनको भी पेश किया गया। और जब उमर आए तो वह अलैहि कमीसुन यजुर्रुहु, उमर ने ऐसी कमीज़ पहन रखा था कि उनकी कमीज़ इतनी लंबी थी कि वो घिसट रही थी। और लोग जो कमीज़ पहने थे, किसी का सीने तक, किसी का उससे कम, यानी मुकम्मल बॉडी में नहीं थी। और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कमीज़ पहने हुए दिखे तो आका फरमाते इतनी लंबी कमीज़ थी कि वो घिसट रही थी। अब आका ने जब ये ख्वाब सहाबा को बयान किया, क़ालू मा अव्वल या रसूल अल्लाह, हुज़ूर से अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, उमर की कमीज़ जो घिसट रही थी, आप इससे क्या ताबीर ले रहे हैं, क्या ताबीर है इस ख्वाब की। दूसरे लोगों की जो कमीज़ है वो थोड़ी सी है, किसी के सीने या किसी की और कहीं तक है, और उमर की जो कमीज़ है वो घिसट रही है, इससे आप क्या ताबीर ले रहे हैं। तो हुज़ूर का जवाब सुनिए। हुज़ूर फरमाते अद्दीन, इससे मैं दीन की ताबीर ले रहा हूँ कि और लोगों के मुकाबले में उमर की दीन की मजबूती बहुत ज़्यादा है। दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में जो मजबूती उमर के अंदर है वो दिगर सहाबा के अंदर नहीं, दिगर लोगों के अंदर नहीं है। ये ताबीर आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर की कमीज़ से लिया है। आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उमर की दीन के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि दीन के मामले में उमर जितना मजबूत है उतना कोई और मजबूत नहीं है। वाकई में यही बात है। हज़रत उमर की दीनदारी और हज़रत उमर की वजह से दीन को जो फ़ायदा मिला, इस्लाम को जो ताकत मिली हज़रत उमर की वजह से, शायद किसी और वजह से या किसी और सहाबी की वजह से ना मिली हो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया
कि मेरे इस्लाम लाने के बाद, हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने कभी छुपकर इबादत नहीं की। जी हाँ, हज़रत उमर के इस्लाम लाने से पहले मुसलमान छुपकर इबादत करते थे। मुसलमान अपना इस्लाम जाहिर नहीं करते थे, बताते नहीं थे कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होने के बाद भी छुप के रहते थे। लेकिन हज़रत उमर फरमाते कि मेरे इस्लाम लाने के बाद फिर कभी मुसलमानों ने छुप के इबादत ना की। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, कि ए गैब की ख़बरें बताने वाले नबी, अल्लाह तुम्हें काफ़ी है और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरे हुए, यानी जितने मुसलमान तुम्हें मान रहे हैं, ये भी काफ़ी हैं और अल्लाह भी काफ़ी है। और कुरान में नाजिल होने वाली ये पहली आयत थी जिसमें सहाबाए किराम को मोमिनीन का नाम दिया गया है। सहाबा को अल्लाह करीम मोमिन फरमा रहा है। और उन दिनों उमर इब्न खत्ताब मक्का मुकर्रमा में बातिल के ख़िलाफ़ लड़ाई का झंडा गाड़े हुए थे। कुफ़ारे कुरैश इससे हक बात पर लड़ते थे, जबकि उमर इब्न खत्ताब उनसे यही कहते थे कि अगर हम 300 हो जाएं तो फ़ैसला हो जाए, और ये मक्का की सरदारी या हम तुम्हें देंगे या फिर तुम हमें दे दोगे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म साफ साफ क्लियर बात करते थे कि अगर हमारी तादाद 300 की हो गई ना तो फिर हम बैठ के फ़ैसला करेंगे कि मक्का का सरदार कौन होगा। अभी हम कम तादाद में हैं तो चलो ठीक है, थोड़ा दबे हैं, लेकिन इबादत सब खुल के कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी तादाद 300 की हो जाएगी तो फिर हिस्सा बराबरी का होगा, हम बैठ कर फैसला करेंगे कि मक्का शरीफ की सरदारी किसके हाथ होगी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न रबिया और अमर इब्न आस, जिन्हें कुफ़ारे कुरैश ने यह जिम्मेदारी दी थी कि वो हबशा के बादशाह नजाशी को वर्ग लाकर वहाँ गए हुए मुसलमानों को वापस लाएं, लेकिन नजाशी बादशाह ने उन्हें बेमुराद लौटा दिया। मुसलमान मदीने पाक हिजरत करने से पहले हबशा की तरफ हिजरत किए थे। याद रखिएगा, उमूमन हिजरत मशहूर है मदीने पाक की, लेकिन मदीने से पहले मुसलमानों ने, कुछ मुसलमान ने हबशा एक मुल्क था उस इलाके की तरफ हिजरत किए थे। आज भी वो मुल्क है, वहीं के लोगों को हबशी कहते हैं, जो काले लोग होते हैं। पहले मुसलमान उसी तरफ हिजरत किए थे, और वहाँ का जो बादशाह था नज्जाशी, उन्होंने मुसलमानों की ठीक ठाक आवभगत की, मुसलमानों की खैर खाही की, मुसलमानों का ख्याल रखा। मक्का में जब कुरैश के लोगों को पता चला कि ये मुसलमान जो हबशा गए हैं, वहाँ का बादशाह तो इनकी देख रेख कर रहा है, तो इन्होंने, कुरैशियों ने, मक्का के कुरैश के लोगों ने कुछ लोगों को भेजा नज्जाशी को वरगलाने के लिए कि आप मुसलमानों को क्यों पनाह दे रखे हैं। लेकिन नज्जाशी ना उनकी बातों में नहीं आया। नज्जाशी ने कुरैश के जो भेजा हुआ बंदा था उसी को वापस कर दिया। और इधर मक्का मुकर्रमा में सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। अब बड़े ही रोब और दबदबा वाले थे हज़रत उमर, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ पीछे भी कोई आप पर एतराज़ नहीं कर सकता था। ये कमाल था, कोई कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पीठ पीछे लोग तो बुराई कर ही देते हैं, लेकिन हज़रत उमर के नाम का वो रोब था कि सामने तो कोई सोच भी नहीं सकता, पीठ पीछे भी कोई इसकी बुराई नहीं कर सकते थे। ये कमाल का रोब अल्लाह ने सैयदना उमर फ़ारूक आज़म को अता फरमाया था। और इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से मुसलमान कुफ़ारे कुरैश के शर और उनकी तकलीफ़ से महफूज हो गए। अमीर हमज़ा भी बड़ी शख्सियत है, आका के चाचा थे ये, और मक्का शरीफ में इनकी भी चलती थी, और आसपास ही दोनों मुसलमान हो गए थे, हज़रत अमीर हमज़ा भी और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी। जब दोनों मुसलमान हुए ना तो दोनों ने हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब आप छुप के नहीं इबादत करेंगे, आप निकलिए। एक तरफ अमीर हमज़ा, एक तरफ उमर फ़ारूक आज़म, और दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली थी और फरमाने आज तो काबे के पास हरम में इबादत करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। और फिर आका करीम दोनों के बीच में, बाकी आपके पीछे 37-38 मुसलमान, और दोनों जब मक्का की गलियों में निकले, अपने घरों से निकल के हरम तक गए ना, तो मक्का के कुफ़ार की किसी की जुर्रत ना हुई कि इनको रोक सकें, क्योंकि एक तरफ अमीर हमज़ा तलवार लेके खड़े थे और दूसरी तरफ उमर इब्न खत्ताब खड़े थे, और दोनों ही शख्सियत मक्का शरीफ में बड़ी रोब और दबदबा वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब से अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म मुसलमान हुए हैं, सारे मुसलमान मुअज़्ज़ज़ हो गए हैं, यानी मुसलमानों को इज़्ज़त मिली उमर इब्न खत्ताब के इस्लाम लाने से। ऐसे हुजूर ने नहीं फरमाया कि इनका इस्लाम सबसे ज़्यादा है। अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसे सहाबी कह रहे हैं कि जब से उमर मुसलमान हुए हैं, सारे मुसलमानों को इज़्ज़त मिल गई है।
और अब्दुल्ला इब्न मसूद ही से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म का इस्लाम लाना फ़तह था। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं फ़तह था वो कि जिस दिन उमर मुसलमान हुए थे, यानी जैसे ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमाया, गोया मुसलमानों को एक अजीम शान फ़तह हासिल हो गई। हज़रत उमर की हिजरत सरापा नुसरत और हुकूमत ऐन रहमत थी। जब तक आप मुसलमान नहीं हुए थे, हमें काबे में जाकर नमाज़ पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। अब्दुल्ला इब्न मसूद कह रहे हैं जब तक हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे, हमें हिम्मत ही नहीं थी कि काबे के पास जाकर इबादत करते। और आपने इस्लाम कबूल करके कुफ़ार से जंग की, बस हमने काबा में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी। और हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उमर फारूक आज़म के इस्लाम लाने पर ही काबा के आसपास हल्का बनाकर हम लोग बैठे भी और हल्का बनाकर हम लोगों ने तवाफ़ भी किया। इनके इस्लाम लाने से पहले मुसलमान काबे के पास बैठ नहीं सकते थे। इनके इस्लाम लाने से पहले मुसलमान काबे का तवाफ़ नहीं कर सकते थे। कमाल का ईमान सैयदना उमर फारूक आज़म का कि इनके इस्लाम के बाद मुसलमान तवाफ़ भी किए और काबे के आसपास बैठे भी। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का कौल सुनिए, हज़रत अली का कौल सुनिए। हज़रत अली 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 कहने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इनको सुनना चाहिए। सैयदना अली मुर्तज़ा से मरवी है, अली कहते हैं कि जब तक अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म मुसलमान ना हुए थे, तब तक हमें मोमिनीन का नाम ही नहीं दिया गया था। वो जो मैंने आयत सुनाया ना कि जिस आयत में मुसलमानों को अल्लाह ने मोमिन कहा, ये तब कहा जब उमर मुसलमान हो गए थे। मतलब ये नहीं कि पहले के मुसलमान मुसलमान ही नहीं थे, लेकिन कमाल ये है ना कि जिसके मुसलमान होने के बाद अल्लाह ने मोमिन का खिताब दिया कि अब ये मोमिन है, वो हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म है। वो भी कौन कह रहे हैं? हज़रत अली शेर खुदा कह रहे हैं कि जब उमर मुसलमान हुए तब जाके हमें मोमिन का नाम दिया गया था। और जैसे ही आपने इस्लाम कबूल फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें मोमिनीन का मुअज़्ज़ज़ नाम अता फरमाया। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये भी अहले बैत में से हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के चाचा के बेटे हैं, अहले बैत में से हैं। ये कहते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म इस्लाम लाए तो मुशरिकीन गमज़दा होकर कहा कि आज हम आधे हो गए हैं। मुशरिकीन गमज़दा हो गए। उमर फारूक आज़म इस्लाम लाए तो मुशरिकीन के दरमियान गम की लहर दौड़ गई और कहने लगे आज तो हम आधे हो गए। अब गौर कीजिए, अकेला बंदा अगर आधी हैसियत ख़त्म कर दे तो अब क्या शान होगी सैयदना उमर फारूक आज़म के दीन की। और सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुसलमान हो जाने के बाद हम कुफ़ार का भरपूर मुकाबला किया करते थे, फिर हमारा डर ख़त्म हो गया। और सैयदना उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं जब भी किसी मुसलमान को राह खुदा में तकलीफ़ सहते हुए देखता तो कहता ये क्या बात हुई कि दिगर मुसलमान तो राह खुदा में तकलीफ़ें सहें, इन पर बातें कसी जाएं और मैं इस सआदत से महरूम रहूं। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ हज़रत उमर के साथ कि उमर मुसलमान होने की वजह से सताए गए हों। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हज़रत उमर को कोई सताए, हज़रत उमर को कोई तकलीफ़ दे, ये किसी के अंदर जुर्रत ही नहीं थी। तो हज़रत उमर कहते हैं मैं दूसरों को देखता था कि दूसरे मुसलमान होने की वजह से सताए जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे सताए तो जा रहे हैं लेकिन मैं सताया नहीं जा रहा हूँ। असल में मक्का में किसी को हिम्मत ही नहीं थी कि हज़रत उमर की तरफ कोई उंगली उठा कर के इशारा भी करे। और कहते थे, आप ये कहते थे कि मैं इस सआदत से महरूम हूँ। ये भी सआदत समझ रहे थे ये कि इस्लाम लाने की वजह से जो है वो तकलीफ़ सहनी पड़ रही है। और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कल बरोज़ क़यामत, ये इमाम हसन है, अहले बैत में से है ना, हज़रत अली के शहज़ादे हैं, बड़े शहज़ादे हैं। ये कहते हैं कि कल बरोज़ क़यामत, इमाम हसन फरमा रहे हैं कि कल बरोज़ क़यामत इस्लाम आएगा। इस्लाम को अल्लाह करीम एक शक्ल देगा क़यामत के दिन, एक शक्ल देगा, और वो शक्ल इस्लाम क़यामत के दिन आएगा तो खल्क़े खुदा गौर से उसे देखेगी। मखलूक जो होगी क़यामत के दिन इस्लाम को गौर से देखेंगे, क्या है ये। अब ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम है, मज़हब है, रब का पसंदीदा मज़हब है, तो रब करीम निहायत खूबसूरत शक्ल देगा। तो महशर की सारी भीड़, सारे लोग इस्लाम को देखेंगे कि क्या है ये, और वो इस्लाम जो होगा वो महशर की भीड़ में गश्त करेगा।
यहाँ तक के ढूंढते ढूंढते इस्लाम सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म के पास पहुँचेगा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर अर्श के बीच हिस्से पर चढ़ेगा, फिर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैं बिल्कुल छुपा हुआ था और कुफ़ार मेरी तौहीन करते थे, लेकिन इस शख्स ने मुझे बिल्कुल जाहिर कर दिया और कुफ़ार का मुकाबला किया। क़यामत की भीड़ में इस्लाम सैयदना उमर फारूक आज़म को ले जाकर अर्श के बीच खड़े होकर के यूँ ऐलान करेगा। ये सुनकर रब अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह से फ़रिश्ते हाजिर होंगे। जब इस्लाम ये गवाही देगा तो रब की बारगाह से फ़रिश्ते हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म का हाथ पकड़कर फ़रिश्ते उन्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। हालांकि उस वक्त लोग अपने हिसाब किताब में ही मशगूल होंगे, लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा और फ़रिश्ते हज़रत उमर फारूक आज़म को ले जाकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म के हाथ पर कबूल इस्लाम करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने आका के ज़माने में, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में हज़रत उमर के हाथ पे इस्लाम लाया, और दूसरा वो जिन्होंने हज़रत उमर ही के दौरे खिलाफत में इस्लाम कबूल किया। यकीनन दूसरी किस्म के लोगों की तादाद पहली किस्म से बहुत ज़्यादा है। हज़रत उमर की जब खिलाफत चली ना तो लाखों लोग इनके हाथ में इस्लाम कबूल किए, लाखों लोग, यहाँ तक कि आपके दौरे खिलाफत में बिला मुबालगा लाखों लोगों ने कबूल इस्लाम किया, लाखों लोगों ने। और ये जो उसमें जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं ना, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। एक तो सैयदना असलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ताबई बुज़ुर्ग थे, हज़रत उमर फारूक आज़म के खादिम रहे। ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म के निहायत ही करीबी और ख़ास खादिम थे। सफ़र में, घर में उमूमन ये आपके साथ हुआ करते थे। और अलग अलग वाक़यात से ये भी मालूम होता है कि इन्हें फ़ारूक आज़म के मुशीर होने की हैसियत हासिल थी, मशवरा देते थे उमर फारूक आज़म को। और नीज़ सैयदना फ़ारूक आज़म का मशहूर वाक़या जिसमें आप अवामुन नास और रिआया की खैर खाही के लिए रात को मदीने मुनव्वरा के इलाक़ाई दौरे के लिए रवाना हुए, उसमें आपके यही ग़ुलाम यानी सैयदना असलम ही आपके साथ थे। जो वो बेवा खातून वाला वाक़या है कि बेवा खातून के लिए गले के गोदाम से जब सैयदना फ़ारूक आज़म ने राशन लिया और उन्हें फरमाया कि ये सामान मेरी पीठ पर डाल दो, तो उन्होंने उस सामान को खुद उठाने की पेशकश की। तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने फ़िक्र आखिरत का ज़हन देते हुए उनकी तरबियत फरमाई कि इससे मालूम होता है कि सैयदना असलम सैयदना फ़ारूक आज़म की बारगाह से तक़वा परहेज़गारी की खुसूसी तरबियत हासिल करते थे। उमर फारूक आज़म का बहुत मशहूर वाक़या ना कि आप रात को आम लिबास में निकल जाते थे मदीने की गलियों में कि कोई परेशान हाल है तो उनकी परेशान हाली बराह रास्त दूर करूँगा। जा रहे थे आप एक जगह, आपने देखा कि वो एक औरत है, उसके बच्चे सो रही है और वो औरत जो है वो चूल्हा जलाई है और हांडी चढ़ाई है और फिर वो अपने बच्चों को दिलासा देकर सुला दी है। मालूम किया तो पता चला कि ये हांडी में कुछ पक नहीं रहा है, सिर्फ पानी है। बच्चों के दिलासे के लिए पानी बस गर्म कर रही कि कह रही कि बच्चे अब तैयार होने वाला खाना, अब थोड़ी देर आराम करो, हम जगा के खिला देंगे, यानी बच्चों को भूखे सुला देती है। उमर फारूक आज़म जब देखते हैं तो इनको बड़ा तरस आता है। ये आम लिबास में है, ये समझे नहीं कि ये अमीरुल मोमिनीन वाला लिबास में नहीं है। उस औरत के पास जाके पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने बताया कि मेरा शौहर फलां जंग में शहीद हो गया है, अब मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कुछ भी नहीं और खाने का इंतज़ाम ही नहीं, बच्चे भूखे हैं, तो मैंने दिलासा के लिए चढ़ा दिया है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे इन्हें सुना ना तो वापस आए अपने ख़जाने में, बैतुल माल में आए और आकर के अपना एक बोरी जो है ना अनाज की बोरी लिया, अपने ग़ुलाम असलम से ही कहा कि आप मेरे पीठ में इसको लाद दो मेरे पीठ में इसको। तो आपका जो ग़ुलाम था असलम, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म कह रहे हैं कि मेरे पीठ में ला दो। अब गौर करो कहाँ से, उन्होंने कहा हुजूर मैं ले लाता हूँ, आप अपनी पीठ में ना रख के मैं लेके जाता हूँ। तो उमर फारूक आज़म का कितना प्यारा जवाब था उस वक्त। उन्होंने कहा क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे? फरमाया मेरा बोझ आज उठाने की बात करो कि क़यामत के दिन भी उठाओगे? उन्होंने, अब तो जाहिर सी बात है क़यामत के दिन कौन किसी का बोझ उठाए, ला तज़िरु वाज़िरतुन उख़रा, कुरान पाक में साफ़ है कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, सबको अपनी बोझ की पड़ी होगी। तो वो पीछे हटे तो कहा कि उठाकर मेरी पीठ में ला दो। सैयदना उमर फारूक आज़म उसको लेकर उस औरत के पास गए, अनाज निकाला, उस हांडी में डाले, खुद चूल्हा को फिर से जलाया, पकाया, खुद अपने से पकाकर उनके बच्चों को जगाकर खिलाया, उस बेवा औरत को खिलाया। और जब सारा कुछ खुद से खिला लिया ना, तब इनको तसल्ली हुई कि मैंने अपना हक अदा किया है। ऐसे होते थे हमारे हाकिम, अल्हम्दुलिल्लाह।
और सैयदना उमर फ़ारूक आज़म की ये शान अल्हम्दुलिल्लाह, इनके दीन का जो मामला है ना, वाकई में पढ़ना चाहिए कि इन्होंने शुरुआत से लेकर के अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इस्लाम को ताकत ही पहुँचाते रहे। जब जब इस्लाम को मुश्किल घड़ी आई, सैयदना उमर फ़ारूक आज़म अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत एक दीवार बन कर के इस्लाम की मजबूती के लिए काम किया है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाब कशफुल मरअत फिल मनाम, ये बाब है औरत को ख्वाब देखने के बयान में। इमाम बुखारी ने एक बाब बनाया औरत को ख्वाब में देखने के ताल्लुक़ से, और इसमें जो हदीस पाक है वो सैयदा आयशा से रिवायत है। सैयदा आयशा कहती है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उरीतो के फिल मनामे मर्रतैन। आका फरमाते आयशा से कि आयशा, मैं तुमसे शादी करने से पहले अल्लाह ताला ने 2 मरतबा मुझे तुझे ख्वाब में दिखाया है। सैयदा आयशा को आका करीम अलैहिस्सलाम शादी से पहले 2 मरतबा ख्वाब में दिखाए, रब ने दिखाया। कैसे दिखाया? तो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा रजुलन यहमलो के फ़ी सरक़तिन, कि कोई आदमी होता था जो तुम्हें रेशम के कपड़े में उठाया होता था, रेशम का कपड़ा होता था और उठाया होता था। फ़यक़ूल, और वो कहता था हाज़ही इम्रअतो का, या रसूल अल्लाह ये आपकी बीवी है। वो ख्वाब में दिखाने वाला अल्लाह की तरफ से दिखाता था और कहता था या रसूल अल्लाह ये आपकी बीवी है। फ़अक्शफ़ुहा, हुज़ूर फरमाते हैं कि जब मुझे कहा जाता कि आपकी बीवी है तो मैं चेहरे से कपड़ा हटाता कि देखूँ औरत कौन सी है। तो फ़इज़ा हिया अंते, आका फरमाते आयशा जब चेहरे से कपड़ा हटाता ना तो मैं देखता कि वो तुम हो, जबकि अभी शादी नहीं हुई है। शादी से पहले ही आका करीम अलैहिस्सलाम को सैयदा आयशा का चेहरा ख्वाब में दिखाया जाता और कहा जाता कि ये आपकी होने वाली बीवी है। फ़ाकुल इन यकुन हाज़ा मिन इंदिल्लाह युमज़ी हो, हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हो तो ये होकर रहेगा। और वाकई में हुआ कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के निकाह में तशरीफ़ लाई। सैयदा आयशा की ये इनफरादी शान है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये खुसूसी शान है कि अल्लाह ताला ने इनको निकाह में लाने से पहले, निकाह में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने इनको ख्वाब में दिखाया। ये कमाल की शान सैयदा आयशा की है। निकाह से कबल सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, वो जो आदमी हदीस पाक में कहा ना, वो दरअसल हज़रत जिब्रील थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा की 2 तरह की रिवायात है। एक तो यह है कि सैयदा आयशा की तस्वीर लेकर के आते थे और वो तस्वीर रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ होता था और आका की बारगाह में पेश करते थे और आका से अर्ज़ करते थे या रसूल अल्लाह इसमें जो तस्वीर है रेशम के कपड़े के अंदर वो आपकी बीवी की है। तो आका फिर फरमाते कि ये कपड़ा हटाओ, चेहरा दिखाओ कौन है ये। जब कपड़ा हटाते चेहरा दिखाते ना तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होती। एक रेशमी कपड़े में आका फरमाते हैं कि निकाह से कबल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक रेशमी कपड़े में मेरी सूरत लाकर हुजूर को दिखला दी थी और आप 3 रातें ख्वाब में मुझे देखते रहे। 3 रातें सैयदा आयशा कहती हैं कि देखते रहे। चुनांचे हदीस पाक में है कि सैयदा आयशा फरमाती है कि मुझसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा, तुम्हें फरिश्ते रेशमी टुकड़े में लाते थे और मुझसे कहते थे कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने तुम्हारे चेहरे से जब कपड़ा हटाया तो तुम थी। मैंने कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो इसे अल्लाह करीम ज़रूर पूरा फरमाएगा। ये हदीस पाक, इसकी शरह में मुहद्दिसीन क्या लिखते हैं सुनिए। इस हदीस पाक की शरह करते हुए हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कभी तो ख्वाब में हुजूर पर सैयदा आयशा रेशमी टुकड़े में पेश की जाती थी और कभी हज़रत जिब्रील की हथेली पर आपकी सूरत नक्श की जाती थी। हज़रत जिब्रील की हथेली पर सैयदा आयशा की शक्ल नक्श होती थी और इन दोनों वाक़ियों का जिक्र अहादीस पाक में है। सैयदा आयशा रब ताला की तरफ से आपकी ज़ौजियत के लिए चुनी गई थी। ये आपके लिए रब का तोहफ़ा है। समझ लो कि रब का तोहफ़ा किस शान का होगा। यानी सैयदा आयशा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए खुदा का तोहफ़ा है और जब रब का तोहफ़ा हो किसी के लिए तो उस तोहफ़े की क्या अज़मत व शान होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निहायत ही चहेती बीवी थी। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक ही बर्तन में से पानी लेकर गुस्ल किया करते थे।
वो दौर था जिस दौर में औरतों को कोई मकाम नहीं था समाज में, माशरे में। अरब में इस्लाम से पहले औरतों के लिए कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई मकाम नहीं था, ना उनसे मशवरे होते थे, ना उनको किसी अहम काम में पूछा जाता था। यहाँ तक कि शौहर का इंतकाल हुआ तो औरत को तो वैसी बेवा को मार दी जाती थी, बेटी पैदा हुई तो कई बार बेटी को मार दी जाती थी। जिस दौर में औरत की ये हालत थी, उस दौर में आका करीम अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा से शादी किए और वो मकाम दिया कि सैयदा आयशा कहती है कि एक ही बर्तन में पानी जमा होता था, उसी बर्तन से पानी उठाकर आका भी गुस्ल करते थे और उसी से उठाकर मैं भी गुस्ल करती थी। ये कमाल का मकाम अल्लाह ताला के रसूल ने औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमाया। ये शर्फ, सैयदा आयशा कहती हैं कि ये इज़्ज़त कि एक ही बर्तन से पानी उठाकर हम नहा रहे हैं, ये इज़्ज़त मेरे सिवा अज़वाज मुतहरात में से किसी को भी नसीब नहीं हुआ था। ये सिर्फ सैयदा आयशा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का बर्ताव था। और ख़ुद फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे जो मेरे और आपके सामने होता, और आप अलैहिस्सलाम मुझ पर जल्दी फरमाते, हत्ता कि मैं कहती मेरे लिए भी छोड़ दिए, मेरे लिए भी छोड़िए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जल्दी नहाते तो सैयदा आयशा कहती या रसूलल्लाह पानी मेरे लिए भी छोड़िए। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद पढ़ते थे। तहज्जुद तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज़ थी, आका तहज्जुद पढ़ते। सैयदा आयशा कहती हैं कि आका तहज्जुद के लिए जब उठते थे और मैं आपके आगे सोई रहती थी। सैयदा आयशा कहती है आका तहज्जुद पढ़ रहे हैं और मैं आपके सामने सोई रहती थी। उम्महातुल मोमिनीन से कोई भी हुजूर की इस करीमाना मोहब्बत से सरफराज नहीं हुई। यहाँ तक कि दिगर अहादीस पाक में है, अच्छा है इसी में देखिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायतें फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम के मैं सामने सोई होती थी और मेरे पाँव हुजूर के किबला की जानिब होते। जब आप अलैहिस्सलाम सजदा फरमाते तो मुझे दबा देते, मैं अपने पाँव समेट लेती, और जब खड़े होते तो मैं पाँव फैला देती थी। कितनी मोहब्बत के ताल्लुकात बताएं। यानी बीवियों को जो उमूमन कुछ मर्द हजरात होते हैं कि बिल्कुल कोई हैसियत कोई वक़ार नहीं देते, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम यह है कि औरतों को भी एक मकाम देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। इस रिश्ते में याद रखें कि इस रिश्ते में जितनी ज़्यादा इज़्ज़त होती है ना, उतनी ही इस रिश्ते की अहमियत होती है। ये औरतें भी नहीं समझती। औरतें उमूमन जो बहुत बड़ी गलती करती है ना, जो मैंने महसूस किया है कि औरत जब अकेले होती है ना शौहर के साथ, तो शौहर की इज़्ज़त करती है, शौहर से ठीक बात करती है, और जहाँ कोई दोस्त यार आ गए, कुछ रिश्तेदार आ गए, तो फिर औरत अपने को मनवाती है। फिर वो अपने शौहर से ना वो एक दर्जे से बात नहीं करती जो अकेले करती है। ये बहुत बड़ी भूल है। काश औरतों को ये समझ में आ जाए कि मर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे इज़्ज़त दी जाए। अकेले औरत अपने शौहर से कैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन दूसरों के सामने अगर बहुत अच्छा बर्ताव करे ना, तो वो औरत जो होती है वो शौहर की निगाह में बड़ी इज़्ज़त वाली होती है। अल्लाह करे कि औरतों को समझ में आ जाए। तो मर्दों को भी चाहिए कि दूसरों के सामने अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, और औरतों को भी ये चाहने की ज़रूरत है। अल्लाह करम फरमाए इस बात पर। देखिए आका करीम नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज अगर कोई शौहर नमाजी हो और उसकी बीवी सामने सोई रहे और डिस्टर्ब भी करे, तो शायद उसकी पिटाई हो जाए कि तुमको पता नहीं मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ और तुमको सोने का अंदाज़ नहीं, सोने का तरीका नहीं। आजकल शायद पिटाई हो जाए, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन आका करीम है, नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं। सैयदा आयशा कहती है कि आका की किबला की तरफ, मतलब हुजूर के सजदे की जगह सैयदा आयशा के पैर कई बार हो जाते थे, और आका जब सजदे को जाते तो आका करीम अपने हाथ से हल्का दबा देते थे, यानी एक इशारा होता है कि मैं सजदे में जा रहा हूँ, तुम अपनी पैर समेट लो। सैयदा आयशा पैर समेट लेती थी, फिर आका सजदा करते थे और फिर आका खड़े हो जाते थे। तो आका का क़याम लंबा होता था ना, हम आप जैसे नमाजी थोड़ी थे कि बिल्कुल खड़े नहीं हुए कि रुकू की तैयारी है। आका खड़े होते थे तो कई मिनट खड़े हो जाते थे, आधा घंटा खड़े हैं। तो सैयदा आयशा पैर बिल्कुल लंबा कर लेती थी कि आका का क़याम लंबा होगा, कौन सा जल्दी रुकू में आ रहे हैं। तो आका लंबा क़याम करके फिर जब सजदे में जाते तो सैयदा आयशा का पैर दबाते, फिर आयशा अपना पैर समेट लेती थी। और करें कितनी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के अंदर इतनी इज्जत दे रहे हैं। और मज़ीद सैयदा आयशा फरमाते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किबला की तरफ पाँव नहीं फैलाती थी कि वो मना है, बल्कि आपके पाँव हुजूर के सामने किबला की तरफ होते। अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस से 3 मसले मालूम हुए। ये मसले भी सुन लें कि नमाज में थोड़ा अमल जायज़ है, नमाज के बाहर का थोड़ा काम जायज़ है। तभी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पैर उसके दबाते थे ना, सैयदा आयशा के पैर दबाते थे ना। तो ये नमाज का काम तो नहीं था, नमाज के बाहर का काम था। तो नमाज के अंदर नमाज के बाहर का थोड़ा काम जायज़ है। इससे ये समझ में आया कि जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, मोबाइल आपका बज रहा है,
तो मोबाइल का जो रिंगटोन होता है ना, वो बंद करने के लिए मोबाइल निकाल करके देख कर करने की ज़रूरत नहीं। सबको पता है कि मोबाइल के साइड में जो बटन होते हैं उसको दबा दो तो उसका रिंगटोन बंद हो जाता है। तो अब आप खड़े हैं और आप जेब में मोबाइल बज रहा है, तो कई लोग उसको बजने देते हैं और वो बज रहा है, फिर मस्जिद का माहौल ख़राब हो रहा है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हाथ बढ़ाए, जेब में होता है, अपना साइड बटन दबाए, फिर यूँ कर ले। इससे नमाज में कोई असर नहीं पड़ता, नमाज हो जाती है। यानी ये हल्का काम है। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैयद आयशा का पैर दबाएं, आप अपना मोबाइल दबा दें, तो उसका क्या होगा कि उसकी रिंगटोन बंद हो जाएगी ना। तो वो जो मस्जिद का माहौल है, कई बार नात शरीफ वगैरह बजती है तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन कई बार वो घंटी बजती है, कई बार तो गाने भी बजने लगते हैं और फिर लोग बजने भी देते हैं, चाहे अकेले पढ़ रहे हैं, मस्जिद में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। अगर मोबाइल बज रहा है ना तो उसको बंद किया जा सकता है। ऐसा ना करें कि उसको निकाला, देखा किसका फ़ोन है, फिर उसको बंद किया, फिर जेब में रखा, तो ये तो ज़्यादा काम हो जाएगा। इसकी इजाज़त नहीं होगी। रखे रखे जेब में ही यूं ही साइड बटन दबाकर कम से कम रिंगटोन जो बंद कर देते हैं ना, इसकी इजाज़त है। वैसे ही जैसे आप रुकू में गए या सजदे में गए, सजदे से उठे तो टोपी गिर गई, तो उसमें भी बाज़ औक़ात लोग पूरी नमाज बिना टोपी के अदा कर लेते, टोपी पड़ी रह जाती। तो एक बार उठा के लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हल्का काम है। यानी हल्का काम नमाज के अंदर, जो नमाज के अंदर होता है, नमाज के बाहर का काम हल्का वो अंदर जायज़ है। जैसे खुजाने की, अगर बदन में कहीं खुजलाहट हो रही है तो आप एक रुकन में 3 बार से कम तक खुजा सकते हैं। एक बार खुजाया, फिर दोबारा खुजाया, तब तक ठीक है, 3 बार नहीं, 2 बार तक खुजली करने की इजाज़त है। तो ये जो कम काम होते हैं ना, ये हुजूर की इस हदीस से साबित हुआ। और दूसरी बात क्या साबित हुई कि औरत को छूना वज़ू नहीं तोड़ता, अगरचे बगैर आड़ के हो। यानी औरत अगर कोई छू लेता है तो उससे वज़ू नहीं टूटता। और औरत का नमाजी के आगे होना नमाज ख़राब नहीं करता। अगर बीवी सामने है और नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज ख़राब नहीं होती, नमाज हो जाती है। और देखिए सैयद आयशा की शान। सैयद आयशा कहती है कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ एक लिहाफ में सोती रहती थी। सैयदा आयशा को, सिर्फ सैयदा आयशा को यह मकाम हासिल है, सुनिए इसको। सैयदा आयशा कहती है कि एक ही लिहाफ में, एक ही रज़ाई में मैं आका के साथ सोई रहती थी और आका करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की वही नाजिल हुआ करती थी। ये और किसी को हासिल नहीं हुआ। आका की अज़वाज मुतहरात में कोई और बीवी को यह मकाम नहीं मिला कि आका उनके साथ लिहाफ में हैं और अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है। सिर्फ सैयदा आयशा के साथ यह मकाम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। और ये सैयदा आयशा कहती भी हैं कि ये वो एजाज़ी, इम्तियाज़ी, यूनिक इनाम है अल्लाह ताला का कि जो मेरे सिवा हुजूर की किसी ज़ौजा को हासिल नहीं हुआ। जैसा कि एक हदीस शरीफ में हुजूर अक़दस ने खुद इरशाद फरमाया कि जब मैं किसी बीवी के बिस्तर में होता हूँ तो मुझ पर वही नहीं आती सिवाय आयशा के। यानी जब मैं आयशा के बिस्तर में होता हूँ तब भी अल्लाह करीम का कलाम नाजिल होना हो तो नाजिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये बड़ी शान है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की। और सैयदा आयशा कहती हैं कि वफ़ात अक़दस के वक्त, जब आका का वफ़ात हुआ, सरकार विसाल फरमाए, सैयदा आयशा कहती हैं कि हुजूर के वफ़ात के वक्त हुजूर को मैं अपनी गोद में लिए हुए बैठी थी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा आयशा की शान है कि आका को अपनी गोद में लिए सैयदा आयशा बैठी थी और आका का विसाल हो रहा था। और कहती है कि आका का सरे अनवर मेरे सीने और हलक के दरमियान, सीना और हलक के दरमियान आका का सर था और इसी हालत में हुजूर का विसाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या कमाल आदमी, अगर मरना तो सबको है, अगर आदमी अपने माँ बाप के विसाल के वक्त पास रहता है तो उस बेटे के लिए एक फ़ख्र होती है कि चलो कम से कम विसाल के वक्त मैं अपनी माँ के पास रहा या अपने बाप के पास रहा। एक तशफ़ी होती है कि चलो आखिरी वक्त तो अपने सामने रहा। गौर कीजिए कि सरकार अलैहिस्सलाम विसाल फरमा रहे हो और सैयदा आयशा के सीने और गर्दन के पीछे सर हैं और आका टेक लगा करके सैयदा आयशा के साथ हैं। और उस वक्त सैयदा आयशा के साथ जब इस हालत में और आका का रूह कब्ज़ हो, गौर कीजिए किस शान के मालिक है सैयदा आयशा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम, सैयदा आयशा कहती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेरी बारी के दिन वफ़ात पाई। चुनांचे बुखारी शरीफ में सैयदा आयशा से ही रिवायतें फरमाती हैं कि मुझ पर अल्लाह की जो नेमतें हैं उनमें से ये भी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे घर, मेरे दिन, मेरे गले और सीने के दरमियान वफ़ात पाई। और इनकी शान भी ये कि सैयदा आयशा के साथ जिस कमरे में आका रहते थे ना, उसी कमरे में आका को दफन किया गया है। आज जो हुजूर का मज़ार है वो दरअसल हुजूर का कमरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम उसी कमरे में तशरीफ़ फरमा होते थे। और अच्छा, ये बात तमाम नबियों के साथ ख़ास है, याद रखिएगा, तमाम नबियों के साथ ये बात ख़ास है कि नबी का जिस जगह इंतकाल होता है नबी को उसी जगह दफनाया जाता है।
ये नबियों के साथ ख़ास है। जैसे हमारे यहाँ आप लोग इंतकाल घर में होते, दफनाया कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन नबियों के साथ ये ख़ास बात है कि ज़मीन के जिस टुकड़े में उनका विसाल होता है उसी टुकड़े में उनको दफनाया जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा के साथ उनके कमरे में थे, वहीं पर विसाल हुआ और उसी कमरे में आका करीम अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक है। और सैयदा आयशा का तो कमाल मैंने कई बार आपको अर्ज़ किया है कि सैयदा आयशा कहती है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो हुज़ूर का मज़ार भी बन गया, सैयदा आयशा ने कमरा नहीं छोड़ा, कमरा नहीं छोड़ा। यानी कहा जाए कि किसी मज़ार की सबसे पहली मुजावर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो अलग है कि मुजावर अब अजीब व गरीब किस्म के लोग हो गए हैं, लेकिन ये कि मुजावरी किसी मज़ार की हो और वाकई में मज़ार हो और मुजावर भी अल्लाह के वली का मामला समझता हो, अच्छा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली मुजावरी सैयदा आयशा ने करी है। कहती है कि मेरे आका तशरीफ़ फरमा, आका करीम का मज़ार है, सैयदा आयशा ने कमरा भी नहीं बदला, बीच में पर्दा भी नहीं डाला, वहीं रहती थी। फिर आका के बाद अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल हुआ। जब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ तो आका के बाजू में ही सिद्दीक़ अकबर को दफनाया गया। सैयदा आयशा ने अब भी कमरा चेंज नहीं किया और ना ही पर्दा डलवाया। फिर वक्त गुजरा कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का विसाल हुआ। जब उमर फ़ारूक आज़म का विसाल हुआ तो उमर फ़ारूक आज़म को भी सिद्दीक़ अकबर के बाजू में दफनाया गया। अब जब सिद्दीक़ अकबर के बाजू में दफनाया गया ना, तो अब सैयदा आयशा ने कमरा अभी भी चेंज नहीं किए, लेकिन तीनों मज़ार और खुद के सोने की जगह के बीच कपड़ा डाल दिया, अब पर्दा कर लिए। लोगों ने पूछा पहले नहीं डाले पर्दा, अब आपने पर्दा डाल दिया। तो सैयदा आयशा का जवाब सुनिए कि सबसे पहले मेरे शौहर थे, मेरे शौहर से मुझे पर्दा ज़रूरी नहीं था। उसके बाद मेरे वालिद आए, अबू बकर सिद्दीक़ सैयदा आयशा के वालिद, कि उसके बाद मेरे वालिद आए, मुझे वालिद से भी पर्दा की हाजत नहीं थी। अब उमर आए हैं, मुझे इनसे पर्दा करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या समझ में आया कि सैयदा आयशा का अक़ीदा है कि हुजूर भी अपनी मज़ार में ज़िंदा हैं, अबू बकर सिद्दीक़ भी ज़िंदा हैं, हज़रत उमर भी ज़िंदा हैं। पर्दा किन से किया जाता है? जो बाहर देखते हैं उनसे ना पर्दा किया जाता है। अगर ये समझें कि बल्कि मर गए माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए तो फिर पर्दा किस चीज़ का? सैयदा आयशा का अक़ीदा है, पैगाम है कि आका करीम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मज़ार पाक में हयात से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है विसाल फरमाए तो आपने सुना कि किस अंदाज़ का था। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के बारे में देखिए, सैयदा आयशा भी फरमाती कि ख़ास मेरे घर में बनी। बुखारी शरीफ की हदीस देखिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि आका अपने मर्ज़ विसाल में, जिस बीमारी में आपका विसाल हुआ उसमें मेरी बारी में देर का एहसास करके इस तरह का कुफ्त का इज़हार फरमाते थे, आज मैं कहाँ हूँ, कल मैं कहाँ रहूँगा। यानी जब आका का विसाल हुआ, आका के विसाल से पहले याद रखिएगा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 10 बीवियाँ उस वक्त हयात से थीं। एक सैयदा खदीजा का विसाल हो गया था, 10 बीवियाँ हयात से थीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम अलग अलग बीवियों के साथ बारी बारी रहते थे, सबके बारी के दिन मुकर्रर थे कि मिसाल के तौर पर 3 दिन इनके पास तो 3 दिन इनके पास तो 3 दिन इनके पास, मुकम्मल इंसाफ के साथ, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती थी। जब आका की तबीयत ख़राब हुई ना तो बारियाँ दूसरों की चल रही थी, तो आका अक्सर पूछा करते थे कि आयशा की बारी कब आएगी, आयशा की बारी कब आएगी, यानी पूछा करते थे ये। तो आपकी अज़वाज मुतहरा समझ गए कि आका करीम अलैहिस्सलाम इन दिनों बीमारी की हालत में सैयदा आयशा को पसंद कर रहे हैं कि उनके साथ रहें। तो सारी आपकी अज़वाज ने अपनी बारी माफ़ कर दी और माफ़ करके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप तशरीफ़ ले जाएँ, सैयदा आयशा के साथ ही तशरीफ़ फरमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अज़वाज ने अपनी बारियाँ माफ़ करी। और आखिरी बात इस पर यह भी आप सुन लें कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपकी नरम की हुई मिसवाक इस्तेमाल फरमाई। हुआ क्या था देखिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सैयदा आयशा और हुज़ूर अनवर के लुआब को जमा फरमाया। चुनांचे सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह की जो मुझ पर नेमतें हैं उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ने मेरा लुआब, लुआब मतलब मुंह का जो पानी होता है थूक, वो मेरा लुआब और हुजूर के लुआब को आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त जमा फरमा दिया था। कैसे? इस तरह कि मेरे पास मेरा भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आए। आका की तबीयत ख़राब थी, आखिरी दिनों की बात है, तबीयत ख़राब है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती कि मेरा भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा, ये मेरे पास आए। उनके हाथ में मिसवाक थी, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के हाथ में मिसवाक थी और मैं रसूलुल्लाह को तकिया दिए बैठी थी। सैयदा आयशा कहते मैं तकिया लगाए, आका तकिया लगाए थे, मैं बैठी थी। मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम अब्दुर्रहमान की तरफ देख रहे हैं।
मैं जानती थी कि आप मिसवाक चाहते हैं। जब आका देख रहे थे ना तो सैयदा आयशा हुजूर के मिजाज को जानती थी, पे समझ गए कि आका मिसवाक चाह रहे हैं। तो मैंने हुजूर से पूछा कि आपको मिसवाक चाहिए? आका ने सर हिलाया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के सर हिलाने पर सैयदा आयशा कहती कि मैंने मिसवाक लिया उनसे। जब मिसवाक लिया तो देखा कि वो बहुत सख्त थी, मिसवाक के जो रेशे हैं बहुत सख्त थी। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या मैं इसको अपने दांत से चिबा के नरम कर दूं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया कि नरम कर दो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के नरम कहने पर सैयदा आयशा ने चिबा कर नरम कर दी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसी नरम किए हुए मिसवाक को अपने दांतों में फेरा। तो सैयदा आयशा का लुआब और आका का लुआब आखिरी वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह मिला, और इस बात की भी फ़ख्र सैयदा आयशा किया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा आयशा निहायत अज़ीमुश्शान खातुल इस्लाम हैं। अल्लाह करीम इन पर करम फरमाए, इस्लाम पर इनके बहुत एहसानात हैं। वो जो लोग कहते हैं ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने छोटी लड़की से क्यों निकाह किया, उसकी वजह थी आपकी दीगर सारी बीवियां जो थी ना सब बेवा थीं, उम्र दराज थीं। और एक तो बेवा, उम्र दराज, तो एक उम्र होने के बाद जो कुव्वत हाफिज़ा है, याद रखने की ताकत वो कमज़ोर होती है। तो आका के साथ कोई एक ऐसी औरत का होना ज़रूरी था कि जो जवान भी हो और आका के साथ रहकर औरतों के तमाम मसाइल सीख लें, और आका के बाद भी इस्लाम में औरतें होंगी उन तक औरतों के मसाइल पहुँचाएँ। ऐसी एक नौजवान औरत की हाजत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा को कम उम्र में हुजूर के निकाह में दिया, और हुजूर के निकाह में आने के बाद हुजूर के पर्दा करने तक सबसे ज़्यादा हुजूर की सोहबत में यही रही। और एक औरत की ज़रूरत थी कि आधी आबादी जो औरतों की है उनके मसाइल औरतों को कौन सिखाएगा? एक मर्द आसान नहीं ना औरतों के मसाइल उनको सिखाना। तो हुजूर से सैयदा आयशा ने सीखी और सैयदा आयशा से फिर तमाम औरतों ने सीखा। तो आप गौर कीजिए, सैयदा आयशा भी अगर उम्र दराज होती तो फिर वो औरतों के मसाइल कौन सीखती और कौन औरतों को सिखाती? यहाँ तक कि मसाइल के मामले में, शरीयत के मामले में सैयदा आयशा वो कमाल की खातून थी कि सहाबाए किराम कई बार जब किसी मसले में फंसते थे तो वो सैयदा आयशा के पास आकर उस मसले का हल दरियाफ्त करते थे। सहाबा आकर के पूछते थे कि आयशा बताओ इस मामले में क्या रहनुमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आखिरी हदीस पाक दर्स की लें। यह हदीस पाक बाबुल कैद फिल मनाम, ये बाब है ख्वाब में कैद होने के बारे में। इस पर इमाम बुखारी ने जो हदीस लाई है वो कहते हैं कि हद्दसना मोहम्मद इब्न सीरीन अन्नहु समिअ अबा हुरैरा यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह इज़्क़तरब ज़मान। मोहम्मद इब्न सीरीन से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने अबू हुरैरा से सुना कहते हुए कि आका ने फरमाया जब क़यामत करीब आएगी, कहते हैं जब क़यामत करीब आएगी, हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत करीब आएगी तो लम तकुन तकज़िबु रुयल मोमिन, मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। क़यामत जैसे जैसे करीब आएगी मुसलमानों के ख्वाब सच्चे होंगे। ये भी अल्लाह का कमाल है, अल्लाह का एहसान है बंदों पर कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी मुसलमानों के ख्वाब सच्चे होंगे। और फिर वही बात आई कि ख्वाब ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। और फिर मोहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं वह अना अकुल हाजी काल व काना युकाल अर्रुया सलासुन। मोहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। ख्वाब कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हदीसुन नफ्स, सबसे पहला ख्वाब की जो पहली किस्म है कहते हैं हदीसुन नफ्स, ज़हन के ख़यालात, दिमाग के जो ख़यालात होते हैं ना, ये भी कई बार ख्वाब की शक्ल में, जैसे आप सो रहे होते हैं और नींद में आप आखिरी वक्त में किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को आप याद कर रहे होते हैं ना तो आप याद कर ही रहे होते हैं, आप उसी वक्त नींद आ गई तो वही चीज़ आपके ख्वाब में आ जाती है। तो इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं होता, ये आपके जहन के ख्याल हैं, वही आपकी तस्वीर की शक्ल में आ गया। तो पहली किस्म तो ये जहन के ख्यालात। और ख्वाब की दूसरी किस्म है तख़वीफ़ुश शैतान, शैतान का डराना। शैतान ख्वाब में डराता है, जो डरावने ख्वाब होते हैं ना, परेशान करने वाले डरावने ख्वाब होते हैं, ये अक्सर शैतान की तरफ से होता है। तो इन ख्वाब, ये 2 किस्म के जो ख्वाब हैं, एक जहन के ख्यालात और दूसरा शैतान के डरावने ख्वाब, इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। इन ख्वाबों, ये दोनों किस्म के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तीसरी किस्म का ख्वाब देखिए, वह बुशरा मिनल्लाहि फमन रा शयन यकरहुहु फला यकुस्सुहु अला हदिन। मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि आका ने फरमाया तीसरी किस्म जो ख्वाब की है वो ये है। अच्छा, मोहम्मद बिन सीरीन का कौल है ये, कहते तीसरी किस्म जो ख्वाब का है वो ये है कि अल्लाह की तरफ से बशारत होती है।
अल्लाह की तरफ से क्या होती है? बशारत, अच्छे ख्वाब। और फिर कहते हैं फमन रा शयन यकरहुहु, जो नापसंदीदा चीज़ देखे। अगर आपने ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ देखा जो आपको अच्छा नहीं लगा तो कहते फ़ला यकुस्सुहु, किसी को ना बताएं। अगर ख्वाब आपने देखा और आपको लग रहा है कि ख्वाब नुकसान वाला है, किसी को ना बताएं। क्योंकि मैंने जो मुताला किया ख्वाब के बारे में तो ये मिली बात में कि ख्वाब की ताबीर तब सामने आती है जब आप ख्वाब बता करके किसी से ताबीर हासिल करते हैं। अगर आपने ख्वाब बताया ही नहीं, ताबीर हासिल ही नहीं किया, तो उस ख्वाब की ताबीर सामने ही नहीं आती। ये कमाल की बात है ख्वाब में। तो आपने अगर अच्छा ख्वाब देखा है तो बिल्कुल बताएं, ताबीर लें, ताकि ताबीर जब लेंगे तो ख्वाब की ताबीर ज़ाहिर होगी। और अगर आपने ख्वाब देखा ऐसा कि आप नहीं चाहते कि ये ताबीर सामने आए इसकी, मिसाल के तौर पर ख्वाब में आपने देखा कि आपको कोई नुकसान हो गया है, तो आप कौन चाहता है कि हमें नुकसान हो? तो वो ख्वाब अपने सीने में ही दफन कर दें, किसी को ना बताएं। अगर आपने बताया नहीं तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने नापसंदीदा ख्वाब देखा है फला यकुस्सु अला अहदिन, तो किसी को ना बताएं। और किसी को ना बताएं, लेकिन ख्वाब की शरारत से बचने, उस ख्वाब के नुकसान से बचने के लिए क्या करना है? देखिए क्या कहते हैं, फल यकुम फल युसल्ली। जैसे ही आपने नापसंदीदा ख्वाब देखा है, आप खड़े हो जाएं, वजू बनाएं, फल युसल्ली, नमाज पढ़ लें, कि ये नमाज जो होगी आपकी ख्वाब की शरारत को दूर कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज हर मुश्किल का हल है, नमाज हर परेशानी का इलाज है, नमाज हर परेशानी का हल है। अल्हम्दुलिल्लाह। वकाना यकरहुल गुल्लु फिन्नौम, और मोहम्मद इब्न सिरीन नींद में, ख्वाब में बेड़ी डालना, तोक डालना ये नापसंद करते थे। अगर कोई ख्वाब में देखा है कि उसको बेड़ी डाल दी गई है या हथकड़ी, अब हथकड़ी है, पहले बेड़ी डालते थे, अब हथकड़ी है, अगर हथकड़ी ख्वाब में देखा है तो ये दुरुस्त, ये अच्छा ख्वाब नहीं है। और वकाना यूजिबुहुमुल क़ैद, और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसको जेल में डाल दिया गया है, कैद खाने में डाल दिया गया है, तो मोहम्मद बिन सिरीन इस ख्वाब को पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? कहते थे कि सुबातुम फिद्दीन, अगर कोई देखे कि ख्वाब में कैद कर दिया गया है तो उसकी ताबीर यह है कि वो बंदा दीन में साबित कदम रहेगा। ख्वाब में अगर कैद होता देखा ना तो दीन में साबित कदम रहने की ताबीर है। और तौक जो है ना वो अच्छा नहीं है, हथकड़ी अच्छी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह किताबुत ताबीर की हदीसें थी आज के दर्स की। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।